बेइज्जती करी ऋषि आप गोसाई, करनाथ कृपा यह तो भाषे के चूक कीन्ही ऋषि यही ठाई, ऋषि पर बेग बताओ मुहे यही धन पर क्यों ममता। राजकुमार सुमित्रानंद लक्ष्मण, तुमने कहा कि व्यक्ति जब सांसारिक ममता करता है, संसार से ममता करता है, तो यह ममता वासना बनती है। ये ममता नहीं करनी चाहिए। और जो ममता संसार से परे है, यानी परमात्मा से है, भक्त को भगवान से है, यह ममता व्यक्ति को ऊंचाई प्राप्त कराती है, उत्कृष्ट स्थान पर ले जाती है, ऐसा लक्ष्मण ने कहा। लेकिन सांसारिक ममता ना हो, संसार से ममता ना हो, संसार की वस्तु से ममता ना हो, संसार के व्यक्ति से ममता ना हो, और यदि ममता है तो वो निंदनीय है, प्रशंसनीय नहीं है, निंदनीय है। कैसी है? तो कहा वो तरुण तमी अंधियारी है, माने काली अंधेली रात है अगर संसार की ममता है तो। और यदि ममता संसार से अलग है तो वह निंदनीय नहीं है, तो वह विद्या की प्रदाता है, वो ज्ञान की प्रदाता है, वो समत्व के स्वरूप को स्थापित करने वाली है, वो उत्कृष्ट स्थान तक पहुंचाने वाली है। तो यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है कि यदि परशुराम को यानी मुझे धनुष के प्रति ममता है, तो यह ममता सांसारिक ममता है या संसार से परे ममता है, यही तो निर्णय निकलेगा कि जो धनुष से ममता है। लक्ष्मण ने प्रश्न भी किया है, ए धनु पर ममता के ही हेतु, ममता का हेतु क्या है? तो ये तो स्पष्ट है कि ममता है, लेकिन अब दो प्रकार है कि अगर सांसारिक है तो अच्छी नहीं है, और अगर संसार से परे है तो अच्छी है। अब विचार ये करना है कि यह धनुष सांसारिक है या नहीं। अगर धनुष सांसारिक है तो ममता भी सांसारिक हो गई, और यदि ये धनुष सांसारिक नहीं है तो फिर ममता सांसारिक नहीं हुई, संसार से अलग हुई। पहली बात। इसी में एक बात हमारी और जुड़ी है, असत्य के प्रति समर्पित होना यही माया का प्रभाव है, और इसी माया के कारण ये सब दुखी रहते हैं, ये सब मोहित हो जाते हैं, और मोह के कारण सुख है, दुख है, हानि लाभ है ना, इत्यादि कई बातें बताई लक्ष्मण ने। तो अब यहां भी विचार करना है, महापुरुष संसार में आकर जब कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होते, और प्रमाणित भी है, नमाम कर्मान लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा, ब्रह्मवाणी का सूत्र है, नमाम कर्मान लिम्पन्ति, ना मैं कर्म में लिप्त होता हूं, कर्म तो करता हूं लेकिन कर्म में लिप्त नहीं होता। जैसे अब एक उदाहरण ले लें, जैसे भगवान का अवतार पृथ्वी पर हुआ, परमात्मा का अवतार संसार पर हुआ, संसार में हुआ, तो संसार में परमात्मा जब देह धारण कर आए तो भगवान ने सबसे ममता माता से की, पिता से की, भाइयों से की, बड़ा प्रेम दिया, और समाज के बीच में रहकर सामाजिकता का ध्यान रखते हुए समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन भी किया। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं प्रमाणित किया कि भगवान सामाजिक है या सांसारिक है, या संसार के प्रति इनका लगाव है, या संसार के प्रति ये लिप्त है। एक इसी ने तीसरा उदाहरण भी ले ले, जैसे कमल का पुष्प है, उत्पन्न तो जल में होता है लेकिन जल से उसका कोई संबंध नहीं होता, ब्रह्म है
संगम त्यक्त्वा करोति यः नहि तेन पापेन लिप्यते यं पद्म पत्र निवाम्भसा पद्म पत्रम इव अम्भसा। ये इसका विच्छेद है। कर्म करते हुए भी जो कर्म में लिप्त नहीं है तो वहां कुछ न कुछ रहस्य है, कुछ न कुछ मूल में है। और यदि उसी रहस्य का लक्ष्मण उसी रहस्य पर विचार करे, उसी रहस्य को जानने का प्रयास करे कि कोई ऐसा भी होता है जो समाज में रहता तो है, समाज के नियमों का पालन तो करता है, लेकिन उसको सामाजिक नहीं कहा जाता। इसी तरह से परशुराम क्रोध कर रहे हैं, परशुराम संसार की घटना पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन परशुराम इन कर्मों में लिप्त नहीं है। कर तो रहे जैसे भगवान करते हैं, जैसे परमात्मा करते हैं। संसार में आते हैं, माता पिता के पैर छूते हैं, लेकिन जो परम पिता है क्या उसका भी कोई पिता हो सकता है? ना। लेकिन संसार में आकर ऐसे जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों का सुंदर उदाहरण वो इस समाज के मध्य में प्रस्तुत करते हैं। ऐसी ही विचारधारा को लेकर यदि लक्ष्मण अपने विचारों की मथानी को चलाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कहीं न कहीं वो नवनीत अवश्य प्राप्त होगा, वो मक्खन अवश्य प्राप्त होगा। अस्तु रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही सभार और धनु ही शंकर पुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी का उत्तर मिथिला के सुधी श्रोताओं ने सुना। विशेषकर बल इस बात पर दिया गया कि कर्म तो करें लेकिन कर्म का प्रभाव उस पर ना पड़े, कर्म में वो लिप्त ना हो। अब यहां थोड़ा चिंतन कर लें। जो उसने कर्म किया है उसमें लिप्त ना हो कि जो दूसरे के द्वारा कर्म किया गया है उसमें भी लिप्त ना हो। ये विचारणीय विषय है, क्योंकि ये सुधी लोग यहाँ वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं कि कुछ नया सुनने को मिलेगा, इसलिए नया ही परोसा जाता है। और उसी कड़ी में आप भी पूर्ण मनोयोग से हैं, तो देखिए कर्म हमने किया तो हम उसमें लिप्त न हो, और कर्म अगर दूसरे ने किया तो उसमें भी लिप्त नहीं होना चाहिए। तब तो ये बात मानी जाएगी। अब आपने कर्म किया और आप लिप्त नहीं है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन धनुष तोड़ने का कर्म दूसरे ने किया और प्रभाव आप पर पड़ा। तेई अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तो ये प्रभाव क्यों पड़ा? अगर कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कर्म के प्रति कोई लगाव नहीं है, कर्म के प्रति हमारा भाव ही कुछ नहीं है, मैं करते हुए भी नहीं करता, यदि ऐसा भाव है तो धनुष टूटने के कर्म पर आपका ये कर्म क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा। एक उदाहरण दिया बड़ा प्यारा आपने, कमल। बोले जल में उत्पन्न होता है लेकिन जल से वो लिप्त नहीं रहता, रहता है। एक प्रमाण है, जो कमल भगवान भास्कर की किरणों से खिलता है, अगर जल ना हो तो वही कमल सूख भी जाता है। प्रमाण है, भानु कमल कुल पोषण हारा। सूर्य कमल को खिलाता है लेकिन बिनु जल जारी करे सुई छारा। लेकिन अगर उसमें जल न हो तो फिर सूर्य भगवान भी कमल को खिला नहीं पाएंगे, फिर कमल सूख ही जाएगा।
तो प्रभाव उस पर भी पड़ा। तो कहीं न कहीं जल से उसका संसर्ग है, जल से आसक्ति है, जल उसका पोषक है। तो संसार का क्रम यही है, इसी पर चल रहा है। एक चिंतन और आपने दिया कि ममता अगर हमारी भगवान से हो, और लक्ष्मण ने यही कहा कि संसार से ममता न हो तो धनुष से ममता है, और ये ममता अगर ब्रह्म तत्व का निरूपण कर रही है तो ममता अच्छी है। तो लक्ष्मण इस बात को बता देगा। तो अभी अभी आपने जब बोला तो मेरी समझ में आ गया कि आपने कहा रेडित बालक काल बस बोलत तो न संहार धनु ही सम त्रिपुरारी धन। तो फिर क्या है? विदित सकल। कहां विदित है? संसार। तो संसार पर जिसका प्रभाव है, संसार में जो विदित है, संसार के कल्याण के लिए जो बना है, संसार के निमित्त आया है, और दानवता के दमन के लिए जिसका प्रयोग हुआ है, विदित है। अगर पारमार्थिक होता तो वहां न टूटना है, न जोड़ना है, न बनना है। और जहां बनना है, टूटना है, आना है, जाना है, खेलना है, माता है, पिता है, वो संसार से तत्व जुड़ेगा। मैं अपनी बात पर एक अल्प विराम लगा रहा हूं और आपके द्वारा सत्य